जो भी उनको एंटी सोशल एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी मिले उस पर हम कार्रवाई करें। इसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन कवच 6.0 में दोनों तरीके के हमारे जो प्रिवेंटिव डिटेक्शंस और दूसरे एफर्ट्स थे उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है और हम लोगों ने एक अच्छा ऑपरेशन कामयाब किया है। इस कवच 6.0 के दौरान जो 12 तारीख को शुरू हुआ और 13 को खत्म हुआ, टोटल 150 टीमें 150 टीम्स बनाई गई और लगातार रेड्स की गई और उस रेड्स के दौरान फोकस हमने नार्को ऑफेंडर्स पर रखते हुए और साथ साथ फोकस आर्म्स सप्लाई, आर्म्स रनिंग और आर्म्स रिसीवर्स पे रखते हुए एक बड़ा कैच किया है। तो अब मैं फैक्ट्स पे आऊंगा। ये आपको मैंने अपने ऑपरेशन कवच 6.0 का बताया और फैक्ट्स ये हैं कि इस ऑपरेशन कवच 6.0 के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में आर्म्स की हमने रिकवरी की है। ऑपरेशन कवच 6.0 के दौरान एमिनेशन की रिकवरी की है, चोरी का सामान बरामद किया है, चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं और एक बहुत बड़ी मात्रा जो हमारा दूसरा फोकस था नार्को का, हमने NDPS एक्ट के तहत जो नार्को सब्सटेंसेस हैं उसकी बहुत बड़ी खेप पकड़ी है और 140 के करीब नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार किए हैं। इसमें फैक्ट्स ये है कि टोटल 874 लोकेशंस जो 15 जिलों में पड़ते हैं उसमें कार्रवाई की गई और उन 874 लोकेशंस में हम लोगों ने 14 तो आर्म्स एक्ट के पर्चे दिए और साथ साथ कंट्री मेड लाइव पिस्टल्स बहुत सारे मिले, लाइव कार्ट्रिजेस मिले, चाकू बरामद किए और ये सीरीज जो हमारी चल रही है ये एक्शन की, इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग प्रेस रिलीज के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों को बताते भी रहते हैं कि ये जो गन रनिंग रैकेट्स हम लोग पकड़ रहे हैं ये बैकबोन है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज दूसरी हो रही हैं उसको तोड़ने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। जो दूसरी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज का जो दूसरा बैकबोन है वो नार्को की मूवमेंट है। जो नार्को सब्सटेंसेस है उसकी मूवमेंट, उसकी सप्लाई, उसकी ट्रैफिकिंग, उसकी रिसीविंग। तो वो ब्रोकन विंडो थ्योरी के अंदर कि अगर कोई क्राइम है या कोई नशा का काम कर रहा है या नशे के व्यापार में लिप्त है या गन रनिंग के व्यापार में लिप्त है या गन सप्लाई कर रहा है, गन रिपेयर कर रहा है या गन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सारे के सारे जो मेन बड़े क्राइम हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तहत में हमने 1224 इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रखे, पूछताछ भी की। पूछताछ करके जो हमें इनपुट्स चाहिए थे वो लिए और उसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसी कवच 6.0 में मैं फैक्ट्स दे दूं, 140 नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार हुए हैं, 139 NDPS के केसेस हमने दर्ज किए हैं और 870 ग्राम हेरोइन, तकरीबन 200 किलो गांजा, 16 ग्राम कोकेन और 404 ग्राम MDMA हम लोगों ने पकड़ी है। इसके साथ कुछ हमने बेंजोडाइज़ेपाम जो हमारी शेड्यूल्ड ड्रग है उसके तहत एल्पेज़ोलाम नाम की जो गोली होती है वो भी हम लोगों ने इसमें बरामद की है और दूसरी सब्सटेंसेस भी बरामद किए हैं। साथ साथ हमने जो शराब, अवैध रूप से शराब सप्लाई होती है, ट्रैफिक होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, रिसीव होती है, ये भी आप सोचिए कि जो शराब की सप्लाई भी बैकबोन है बड़े क्राइम का। तो उसी ब्रोकन विंडो थ्योरी के तहत हमने शराब पे बड़ी कार्रवाई की है और 202 लोग गिरफ्तार किए हैं, 203 हम लोगों ने केसेस दर्ज किए हैं और इसमें तकरीबन 30,000 क्वार्टर और 200 लीटर हम लोगों ने शराब पकड़ी है। साथ साथ हमने चोरी की गाड़ियां भी बरामद की हैं, बहुत सारी 15 स्टोलन मोटर व्हीकल्स हम लोगों ने बरामद की हैं। एक और हम लोगों ने काम किया इस कवच 6.0 में, जो 100 मीटर के दायरे में इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, स्कूल्स या कॉलेजेस, उसके तहत कोई सिगरेट या कोई स्मोकिंग के प्रोडक्ट्स कोई बेच रहा था, तो उसके तहत भी हम लोगों ने कार्रवाई करके एक बड़ा हम लोगों ने 44 वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये पूरी थ्योरी जो है ब्रोकन विंडो थ्योरी सोशल फिलॉसफी की, इसके तहत मेन मुद्दा हमारा गैंगस्टर्स को पकड़ना है,
गैंग्स पे काम करना है और जो क्राइम अभी एक आध दो बचे हैं दिल्ली में उसको हम जल्दी वर्कआउट कर लेंगे। इसी सीरीज में हम लोगों ने कवर 6.0 को भी हमने ओरिएंट कर लिया, उस तरीके से हमने माउंट कर लिया। ये पिछले जो 5 कवच ऑपरेशन हुए हैं 31/10 तक, उस 5 में से 4 पिछले साल हुए थे, एक इस साल 31 अगस्त को हुआ था। तो हमने 31/10 तक अक्टूबर तक हम लोगों ने अब तक तकरीबन 1300 नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार कर लिए हैं, 886 केसेस जो हैं वो दर्ज कर लिए हैं, 72 किलो हीरोइन, तकरीबन 1300 किलो कोकेन और करीबन 3200 किलो गांजा, 103 किलो ओपीएम, 50 किलोग्राम चरस और 81 किलोग्राम हमने पॉपी हेड को बरामद किया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है लगातार इस पर काम करते हुए पिछले साल का हमने आपको फिगर बताई और हमने कवर 6.0 में बड़ा इजाफा हम लोगों ने कर दिया है। इसकी टाइमिंग मैंने आपको बता दी कि 12/11 को ये शुरू हुआ था, 12 तारीख को 5 बजे शाम को, और 13/11 को 5 बजे खत्म हुआ था। ये साथ साथ आपको हम और बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान जो दूसरी जो एक्शन हम लोगों को लेने थे अगेंस्ट द गैंगस्टर, वो भी हम लोगों ने करे। और इसमें 4-5 ऑपरेशन मेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन पहला जो था वो ANTF ने किया। हमारी जो टीम्स हैं खासकर क्राइम की मेरे साथ बैठी हैं, 3 DCPs हैं, चौथे DCP अभी दूसरे काम में बिजी हैं। जो ये ऑपरेशन कवच के कोऑर्डिनेटर थे DCP भीषम, ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये DCP ANTF भी हैं, साथ में DCP क्राइम 1 श्री ने एक ग्रुप बना लिया था और हम मिनट बाय मिनट इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे। सीनियर लेवल पर स्पेशल CP हमारे देवेश श्रीवास्तव साहब और बाकी जो दूसरे अन्य स्पेशल CPs हैं दिल्ली में, उनके साथ मिनट टू मिनट इसको मॉनिटर कर रहे थे और लगातार सुपरवाइज कर रहे थे। कोई अगर किसी तरह का इसमें कोई अड़चन आ रही थी उसको दूर कर रहे थे। और ये तमाम कार्रवाई जो है हमारे CP साहब श्री संजय अरोड़ा साहब के सुपरविजन में हो रही थी कि ये जो कवर 6.0 है, जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा ओरिएंट कर लिया था, इसको मॉड्यूलेट किया था कि नार्को ऑफेंडर्स के साथ साथ हम जो है गैंग्स के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है या छोटे क्रिमिनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है या कोई और जो दूसरे, मैं सारी आपको नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या हम लोग इसमें डिटेल्स में इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो पब्लिकली हम लोग शेयर नहीं कर सकते। लेकिन मुद्दा मेन वही था ताकि दिल्ली जो है सिटी शांत रहे। इसमें कोई एंटी था हमारा ANTF टीम, जिसको जो है ACP अजय लीड करते हैं ANTF ब्रांच को। उसमें ऐसा ही कुलदीप के पास इंफॉर्मेशन आई थी कि एक पीपल नाम का आदमी है जो DCP है और मोतीनगर का BC है, उससे हम लोगों को हीरोइन बरामद हुई, 335 ग्राम हीरोइन बरामद हुई, कुछ कैश बरामद हुआ, उससे कुछ ज्वेलरी बरामद हुई और कुछ एक चोरी का और भी सामान बरामद हुआ। इस पे हम लोग आगे बातचीत कर रहे हैं उससे और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसने कहाँ से चुराई थी और कैसे इसने आगे और जो है ये हीरोइन की सप्लाई या बैकवर्ड चेन या फॉरवर्ड चेन इसने करनी थी। दूसरा ऑपरेशन भी हमारा ANTF ने किया, जिसके तहत हमारे जो दूसरे ACP अभी ज्वाइन किए हैं, ACP राजकुमार यहाँ नहीं है, तो उन्होंने 30 ग्राम MDMA पकड़ी है और ये नॉर्थ प्लेस के इलाके से पकड़ी है। इसका सोर्स हमें मालूम है कि कहाँ से है और सोर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा ऑपरेशन हुआ। तीसरा जो ऑपरेशन हुआ वो NR1, जिसको DCP सतीश जो अभी नहीं है और ACP विवेक त्यागी लीड करते हैं। इन्होंने 2 एक्यूज पकड़े और तकरीबन 172 किलो गांजा पकड़ा एक टेम्पो के अंदर और ये भी गिरफ्तार कर लिए दोनों लोग। और ACP विवेक त्यागी की टीम इस पे काम कर रही है आगे और फर्दर इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। इसमें संजय कौशिक इंस्पेक्टर इन्वॉल्व रहे। साथ में चौथा जो ऑपरेशन हुआ वो WR1 का हुआ, जिसमें ACP अजय गुप्ता है। उन्होंने जो है अभी बड़ा ही एक शेड्यूल्ड ड्रग जो है बेंजोडाइजेपाम किसी ऐसी जगह से जहाँ से नहीं निकलनी चाहिए बाहर, वो उसको पकड़ा है और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 2-2.5 लाख की वो दवाई है
और ऐसी जगह से निकली है जहाँ से नहीं निकलनी चाहिए थी और समाज में जा रही थी, तो उस पर भी हम लोगों को जो है बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। इसको भी आगे हम काम करेंगे। पांचवा ऑपरेशन जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एंटी नारकोटिक स्क्वाड जो साउथ ईस्ट का है, उन्होंने बड़ी मात्रा में 404 ग्राम जो है MDMA पकड़ी है। ये कमर्शियल क्वांटिटी है और जो है साथ में उन्होंने कैश भी बरामद किया है, ट्रक पेडलर को भी गिरफ्तार किया है। छठा ऑपरेशन जो है मैं आपको बताऊं, ये आउटर नॉर्थ के जो नारकोटिक सेल है उन्होंने किया और एक नीलोफर एलियस नीलो को गिरफ्तार किया जो 260 ग्राम हीरोइन जिससे बरामद की। और आउटर नॉर्थ में साथ साथ उन्होंने एक्साइज में भी काफ़ी अरेस्ट की है और काफ़ी बड़ी मात्रा में इलिसिट लीकर उन्होंने बरामद की है। आर्म्स एक्ट के उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्शन किया है और काफ़ी रिकवरी और काफ़ी जो गन रनर्स हैं या आर्म्स सप्लायर्स हैं या जिनके पास आर्म्स है इलीगल रूप से पोजेस किया हुआ, वो उन्होंने गिरफ्तार किया है। चोरी की गाड़ियां भी उन लोगों ने गिरफ्तार की हैं और साथ साथ जो मैंने आपको पहले बताया कि कोप्टा के तहत हम लोगों ने 44 ऐसी वायलेटर्स को चलान किया या फाइन किया जो 100 मीटर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो सेल या प्रोवाइड करा रहे थे स्मोकिंग प्रोडक्ट्स को। तो सम अप कर सोशल थ्योरी मैंने आपको बताई कि जो ब्रोकन विंडो थ्योरी से कहते हैं कि अगर पर किसी बच्चे ने या किसी बड़े ने पत्थर मारा और विंडो टूट गया, उसको अगर नहीं पकड़ोगे तो बाद में जाके बड़ा क्राइम करता है। तो ये सारे के सारे एंटी सोशल एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ जो दिल्ली में हो रही थी और हम सभी जानते हैं कि क्रिमिनल का जो साइकोलॉजी या क्रिमिनल की ओरिएंटेशन या क्रिमिनल का सपोर्ट वो छोटे क्रिमिनल से आता है, बड़े क्रिमिनल का। आप लोगों को ये बात कोई नई चीज़ नहीं है कि बड़ा क्रिमिनल छोटे क्रिमिनल को यूज कर रहा है। तो छोटे नार्को ऑफेंडर्स सबको टोटल मिला के अगर मैं काउंट करूंगा तो और प्रिवेंटिव डिटेंशन को भी मिला के तो 2000 के आसपास 2000 के आसपास। जुवेनाइल का और बता दीजिए। जुवेनाइल के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, ना ही शेयर कर सकते हैं। कितने पकड़े? फिगर अभी हमने कंपाइल नहीं की है। लॉ के हिसाब से जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो हम करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा फिगर हम नहीं सर जुवेनाइल थोड़ा सा और नंबर ऐसा हमने अभी एनालिसिस उस बेसिस पर नहीं किया कि इसमें क्योंकि जुवेनाइल के खिलाफ जो है वो एक्शन आप जानते हैं एज पर लॉ लिया जाता है और उसकी जो एनालिसिस है वो बाद में हम लोग करेंगे, अगर तो बताएंगे। अभी मेरे पास सर एक्सपी को हिंदी में बता दीजिए सर। जो ये सवाल था ये बहुत अच्छा सवाल था कि हम सभी जानते हैं कि एक आदमी या एक बड़ा क्रिमिनल अकेले कुछ नहीं कर सकता है। वो अपने हाथ और पाँव बढ़ाता है रिक्रूट करके, टीयर 2 या टीयर 3 क्रिमिनल्स को रिक्रूट करता है और वो टीयर 2 टीयर 3 क्रिमिनल्स ये वही क्रिमिनल्स हैं जिनके खिलाफ हम लोग लगातार एक्शन ले रहे हैं और काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम टीयर 1 के क्रिमिनल्स पे भी जल्दी जो बचे हुए हैं उन पे हम लोग काम करके जल्दी उन पे भी हम लोग एक्शन लेंगे एज पर लॉ जो भी कार्रवाई बनती है। तो ये जो टीयर 2 और टीयर 3 के क्रिमिनल्स जो समाज में इस तरह की एक्टिविटी गतिविधियाँ कर रहे हैं, आर्म्स ले रहे हैं, दे रहे हैं, रखे हुए हैं या चाकू रखे हुए हैं, चाकू दे रहे हैं, ले रहे हैं, नारकोटिक्स का सब्सटेंस जो है नार्को सब्सटेंसेस को ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, शराब इधर से उधर जा रही है, गलत शराब जो इलीगल शराब है या उसको स्टोर किए हुए हैं। तो ये सारे वही लोग हैं जो एक वो जो क्रिमिनल्स का जो इसे कहते हैं कि एक पूल है वो उसी का वो कॉमन है और उसको हमने बस्ट किया है। बड़ी कामयाबी हम लोगों को जैसे बताया कि टोटल मिला के जो डिटेंशन है और अरेस्ट है 2000 के करीब होगी। तो तकरीबन उस पर हमारा जो है काम करने के बाद बड़े क्रिमिनल पे जरूर इफेक्ट आएगा। सर व्यापारी वर्ग को जो है ना जैसे एक्सटॉर्शन की कॉल करते हैं, उसमें भी आपके ऑपरेशन में शामिल है कुछ जो पकड़े गए? बिल्कुल, सारे की एक साथ मैंने बताया ना कि हमने ऑपरेशन कवच 6.0 को थोड़ा मॉड्यूलेट करके हमने वो जो बड़ी कार्रवाई जो गैंगस्टर के खिलाफ भी करनी है, हमारे को जो आदेश मिले हैं, हमने जो प्लानिंग की है, स्ट्रेटजी बनाई है, उस स्ट्रेटजीज के तहत वो सारी स्ट्रेटजीज मैं यहाँ डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, वो हम लोगों ने किया है। और हमें उम्मीद है कि इस ऑपरेशन कवच 6.0 के बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो एक नार्को जो मूवमेंट है दिल्ली के अंदर उस पर आएगा और बहुत बड़ा इम्पैक्ट नार्को कंजम्पशन पे भी आएगा और सप्लाई पे भी आएगा
और काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो जो इलीगल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ जैसे आपने कहा एक्सटॉर्शन या कुछ और जी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, जो ट्रेडिशनल क्राइम जिसको हम बोलते हैं, उस पर जरूर आएगा। सर जो कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, इंसिडेंट हुए हैं, क्राइम ब्रांच ने वर्कआउट किए हैं, स्पेशल सेल ने वर्कआउट किए हैं, जिले काम कर रहे हैं, लगातार हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। हम लोग हर तरह की जो है प्रिवेंटिव पॉलिसी कर रहे हैं। कवच 6.0 में भी हम लोगों ने उस पॉलिसी को इंक्लूड किया है।